हाय व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हम पहले पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम एक्चुअली हम कह सकते हैं कि डार्क ऑयल होता है जो कि आपका कंसिस्ट करता है मैन्युअली मैन्युअली हाइड्रोकार्बन्स पर, मैन्युअली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, यानी कि इसमें बहुत मुख्तलिफ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे चल के थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ऑलराइट, अच्छा, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? प्रोसेस होता है, ऑलराइट, एक प्रोसेस होता है बाय विच कंपोनेंट्स इन केमिकल मिक्सचर, एक केमिकल मिक्सचर से हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अलग अलग सबका टेम्परेचर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट उनका अलग होगा, उस पर उनको सेपरेट किया जाएगा। अब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का हम कह सकते हैं कि यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अच्छा, इसमें ये कहा जा सकता है कि टू प्यूरिफाई chemicals and also separate mixture to obtain their components। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्यूरिफाई किया जाता है एक केमिकल मिक्सचर को, टू ऑब्टेन दियर कंपोनेंट्स, उनसे उसके कंपोनेंट्स मुख्तलिफ निकाले जाते हैं, ठीक है। और होता क्या है, ये किस तरीके से, इसमें डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट देते हैं। जब ये होता है तो हम कह सकते हैं मज़ीद कि इसमें आप बॉइलिंग पॉइंट देंगे, ऑलराइट, इससे उसको आप स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा, अब ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन देखें, एक तो ये एक टावर है जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपको यूज़फुल प्रोडक्ट मिलती है इस प्रोसेस के ज़रिए से। अच्छा, यूज़ होता है यहाँ पे पेट्रोल को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि पेट्रोल डाला जाता है, उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में फिर डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे वो निकाले जाते हैं कंपोनेंट्स। पेट्रोल एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, मुर्दा हो जाते हैं वो, तो क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो डीकम्पोज हो जाते हैं, ऑलराइट, फिर वो पेट्रोल की फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। डीकम्पोजिशन के बाद क्या होती है, वो चीज़ आपकी ज़मीन में वो पेट्रोल की फॉर्म में आ जाती है। अब उस पेट्रोल को ज़ाहिर है कि प्यूरीफाई किया जाएगा, उसमें मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स पे कंसिस्ट होता है, और उस तरह से इसको इस टावर के ज़रिए से निकाला जाता है बाहर। अच्छा, ये एक यानी कि अच्छा खासा एक बड़ा टावर होता है, मुख्तलिफ प्लेट्स लगी होती हैं इसमें, हर हर प्लेट से वो उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट से वो कंपोनेंट्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका जो है डायोमीटर अमूमन ज़रूरी नहीं है कि यही मेजरमेंट इसकी ठीक हो, 2 to 4 मीटर होता है, आगे पीछे भी इसमें कुछ हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो होती है 30 to 60 मीटर, यानी इतना बड़ा ये होता है अमूमन। सो देखें, यहाँ पर हम इसको, ये प्लेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, इनके थ्रू, हर प्लेट्स के थ्रू ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो भी उनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो बाहर निकलते हैं। तो जो जो जिसका टेम्परेचर होगा उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो बाहर निकलेगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस प्लेट से इस थ्रू से, यानी कि अलग अलग प्लेट से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मुख्तलिफ आपको पार्ट्स दिख रहे होंगे। ये देखिए, रिफ्लेक्सर हो गया, सबसे पहली चीज़ तो आपका कंडेंसर आ गया। कंडेंसर क्या करता है एक्चुअली, कंडेंसर ऊपर से जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, वेपर्स टू लिक्विड जो है वो कन्वर्ट कर देता है, वेपर्स को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, लिक्विड फॉर्म में ले आता है। ये तो काम हो गया आपका कंडेंसर का, जो कि इसमें फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद फिर आगे देखें, फिर आगे आपको यहाँ पे ये जो हम मिक्सचर डालते हैं ना, ये इसमें सारे वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ तो लेस वॉलेटाइल होते हैं, कम होते हैं वॉलेटाइल, कुछ होते हैं मोर वॉलेटाइल होते हैं। जो लेस वॉलेटाइल होते हैं वो तो ऊपर से निकल जाते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं। जो मोर वॉलेटाइल होते हैं वो फिर नीचे से निकलते हैं,
ठीक है, लेकिन होते सारे एक्चुअली वॉलेटाइल ही हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कंडेंसर का तो फंक्शन समझ में आ गया कि ये वेपर्स टू लिक्विड कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये स्टोर करता है, एक्यूमुलेट करता है और आगे क्या करता है, रिफ्लेक्सर में भेज देता है। ठीक है, अच्छा अब रिफ्लेक्सर देखिए नीचे लगा हुआ होता है। रिफ्लेक्सर क्या करता है, जो डिस्टिल्ट होते हैं, जो ठीक होते हैं, उनको तो वो निकाल देता है बाहर, वरना मज़ीद प्यूरीफाई कर देता है जो भी कंपोनेंट होता है। तो देखें सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और इस तरीके से ये सब काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें सेम उसी तरीके से आप ये देखें, एक्यूमुलेटर क्या होता है, रिफ्लेक्सर पे भेजता है और रिफ्लेक्सर बाहर निकाल देता है जो डिस्टिल्ट हो जाते हैं, वरना बाकी को प्यूरीफाई मज़ीद कर देता है जो कि प्यूरीफाई नहीं होते, यानी कि इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन को, प्यूरीफाई करता है कंसंट्रेशन को, जो भी कंपोनेंट होगा उसकी इंक्रीज कर देता है। तो इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। प्लेट्स का फंक्शन देखिए ये होता है कि वो बाहर निकालते हैं जो भी कंपोनेंट्स होता है मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट पे इन प्लेट्स के थ्रू निकलते। ओके, अब इसका हम प्रोसेस देखते हैं। सो अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। इसमें टेम्परेचर जो है लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से इसको स्टार्ट करते हैं एंड मोर देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है इसमें। ऑल राइट, तो इस तरीके से देखें यहाँ पर होता है इसका प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर स्लोली स्लोली इम्प्रूव होता जाता है। ओके, अच्छा कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 40 पर कंसिस्ट होते हैं जो कंपोनेंट्स बाहर निकलते हैं। स्टार्ट जो होता है सबसे पहले देखें इसमें गैस निकलेगी जो कि ऊपर के हिस्से से निकलती है। ऑल राइट, अच्छा एंड जो होता है ना इसमें सबसे लास्ट में यहाँ पर रेजिड्यू रह जाता है क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स निकलते चले जाते हैं, मुख्तलिफ कार्बन नंबर पर ये कंसिस्ट होते जाते हैं 1 बाय 1 और इनकी तादाद भी बढ़ती जाती है, नीचे बस रेजिड्यू रह जाता है। ओके, अच्छा हम इसमें स्टार्ट इसको करते हैं। तो देखें सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स पे जो है कार्बन्स की जो चेन्स हैं वो निकलती चली जाएंगी कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 40 तक। तो उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था हम लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। ये सबसे कम होता है टेम्परेचर। जब ये देते हैं हम तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 यानी कि एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक की चेन निकलेगी जो कि सारी गैसेस होती हैं, गैसेस का मिक्सचर होती हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि ये एलपीजी और पीएनजी जो है आपकी यहाँ से निकलेंगी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पीएनजी पाइप नेशनल गैस। अच्छा, ये जो होती हैं ऑर्डर लेस होती हैं, कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम मिथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल मरकैप्टन की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि अगर कहीं लीकेज हो रही होगी तो आपको फ़ौरन उसका पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखें इतने टेम्परेचर पे हमारी कार्बन 1 टू 4 निकली और ये पेट्रोकेमिकल्स में यूजेज होता है इनका, घरों में यूज़ होता है मीथेन गैस का, आपके जो स्टोव वगैरह होता है उसमें यूज़ होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पे अब हम टेम्परेचर सेकंड में थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब हम देते हैं 20 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऑल राइट, अच्छा इस टेम्परेचर में क्या होगा, हमारे पास कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 6 निकलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 5 टू 6 की जो चेन होती है वो निकलती है। ऑल राइट, अच्छा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो कि 20 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये क्या चीज़ होती है, आपकी ईथर होता है। ओके, अच्छा यहाँ पर ईथर जो होता है जाहिर सी बात है एक सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक। मज़ीद आगे देखते हैं इसको चल के। अब हमारा टेम्परेचर देखें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। अब हम देते हैं इसको 60 से लेकर और 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर आपका जो निकलता है कार्बन 6 टू 7 निकलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स ये नेफ्था निकलता है, लाइट नेफ्था या हल्का नेफ्था। ठीक है, अच्छा ये दोनों ईथर और नेफ्था दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर इनका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो होते हैं लेकिन इनका ख़ास मकसद क्या होता है, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं आपकी जो फैब्रिक्स की हो गई, टेक्सटाइल हो गई। ओके, अच्छा उसमें जो है इसका यूजेज होता है टेक्सटाइल एंड
फैब्रिक्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे नेफ्था जो आपका सॉल्वेंट है और ईथर का यूज़ होता है। ओके, या ये इसको प्यूरिफाई कर देते हैं, वहाँ पे जो मटेरियल होता है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ा है। अब मज़ीद आगे आइए, अब हम टेम्परेचर 200 तक ले जाते हैं, बट स्टार्ट इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड से करेंगे। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो कार्बन्स होंगे वो आपके 6 क्वांटिटी जो होगी कार्बन की, 6 कार्बन की चेन से लेके 12 कार्बन की चेन तक निकलेगी। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर बढ़ा, देखें कार्बन की चेन भी आपकी बढ़ रही है। ऑलराइट, ये आपका क्या होगा, ये आपका गैसोलीन होगा। ओके, अच्छा गैसोलीन जो होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, आपकी जो है गाड़ियाँ जो होती हैं, मोटर्स जो होती हैं, उनमें ईंधन के तौर पे ये यूज़ होता है। बहुत इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, बल्कि इन सबके इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अब मज़ीद आगे चलें, टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और अब हम टेम्परेचर जो होगा वो 175 से लेके 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अच्छा, इसमें जो कार्बन्स की चेन निकलती है आपकी, ये 12 नंबर कार्बन्स होते हैं, यानी कि 12 कार्बन से लेके 15 कार्बन्स तक आपके निकलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ये पूरी चेन होती है किस पे कंसिस्ट करती है, एक्चुअली ये आपका कैरोसिन ऑयल होता है, जिसको हम मशहूर ज़माना आप कहते हैं ना कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। बहुत यूजेज होते हैं इसके घरों में, आप हाउस में इसके यूज़ करते हैं, आपके स्टोव में यूज़ होता है, समटाइम्स ग्रीस में कलर्स हो रहे होते हैं उसमें सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा अब मज़ीद इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अब हमारा टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कार्बन्स हैं आपके वो 15 से लेके कार्बन आपके और 18 तक हो जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब ये चीज़ आपकी क्या होगी, कार्बन 15 से कार्बन 18 तक, ये होती है डीजल ऑयल या गैस ऑयल होता है। डीजल जो होता है इंजनों के जो ईंधन होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, क्रैकिंग में यूज़ होता है रॉ मटेरियल के तौर पर। ओके, अच्छा तो ये तो इसका अहम फंक्शन होता है। ये आपको वैसे नज़र नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, इसलिए मैं वैसे ही वर्बली इसको बता रही हूँ थोड़ा सा कि आपके क्रैकिंग में यूज़ होता है। अब मज़ीद आगे चलते हैं इसको। अच्छा, अब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम अब मोर देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपके कार्बन्स निकलेंगे वो आपके नंबर ऑफ़ कार्बन 12 से लेके नंबर ऑफ़ कार्बन 20 तक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपका यहाँ पर इस पे जो कंसिस्ट होता है वो आपका लुब्रिकेंट ऑयल कहलाता है। लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है उसके भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। ये जो है ग्रीस के तौर पर यूज़ होता है इंजन्स और मशीन्स में। ओके, सो इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अच्छा, ये वैक्स कैंडल मैंने मेंशन किया, कैंडल एक्चुअली पैराफिन के उसमें यूज़ होती है। ठीक है, इसको मैंने ऊपर मेंशन कर दिया थोड़ा, असल में तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब कार्बन नंबर जो 21 से लेके 40 तक की जो चेन निकलेगी आपकी, वो कंपोनेंट्स निकलेंगे। ऑलराइट, बाकी जो अज्जा आपके रह जाएंगे, कंपोनेंट्स रह जाएंगे, वो निकलते हैं। अच्छा, वो क्या होते हैं, वो आपके पैराफिन्स होते हैं, पैराफिन मोम्स वगैरह। ठीक है, अच्छा ये जो है ये आपके कैंडल्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा पॉलिश में यूज़ होते हैं, वैसलीन में यूज़ होते हैं, वाटरप्रूफ जो मटेरियल होता है उसमें इसके यूजेज होते हैं। तो देखें ये सारे हमने यूजेज इनके 1 बाय 1 पढ़ लिए। अब जो है बाकी रह जाता है कुछ ठोस, ये रिमेन्स जो जो भी रह जाता है, क्योंकि इतने सारे मटेरियल्स में से कुछ बाकी भी रह जाएगा, वो आपका ठोस कार्बन होता है, रेजिड्यू होता है। ठीक है, कभी भी आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो रेजिड्यू रह जाता है फिल्टर पेपर में। तो मैं वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि देखिए वो थोड़ी सॉलिड चीज़ होती है। ये क्या होता है आपका बिट्यूमेन पिच, जिसको कि हम कहते हैं, वो होता है आपका इस्फाल होता है। ठीक है, अच्छा इसके बड़े अहम फंक्शन होते हैं। जो आपके रोड्स होते हैं, सड़कें जो होती हैं, उनकी जो लेयर्स जो बनती है ना उनके ऊपर, उसमें ये यूज़ होता है। थोड़ा सख्त होता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन में काम आता है। इसके अलावा कलर्स हो रहे होते हैं उनमें काम आता है। फिर रूफ़ जो होती हैं आपकी छतें होती हैं, उनकी मटेरियल में ये काम आता है आपका जो। ऑलराइट, अच्छा उसके अलावा जो पाइप्स होते हैं, पाइप की कोटिंग जो होती है,
वो हम इससे करते हैं ताकि पाइप्स की जो है हिफाजत रहे उस चीज़ में। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। इस तरह से हमने पूरा इसको स्टडी किया एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। गुड